आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अब हम जो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं वो संबंधित है नोटरी शब्द से। अब ये नोटरी क्या होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय इसीलिए भी है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, गैप सर्टिफिकेट बनाना हो, किसी के बीच में विवाद हो गया हो, जमीन संबंधी एग्रीमेंट कराने हो, तो इस समय में सभी पक्षकार जो होते हैं वो आते हैं नोटरी साहब के पास। अब ये जो नोटरी शब्द है वो बहुत व्यापक अर्थों में है, तो क्यों बहुत सारे सवाल हैं, तो हम सोचते हैं क्यों ना आपको सीधे एक नोटरी साहब के पास लिए चलते हैं। और ये नोटरी साहब केवल नोटरी साहब नहीं बल्कि भारत सरकार के अधिकृत नोटरी साहब हैं। तो हमारे बीच में है अजय भांगे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भांगे साहब, आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि ये जो नोटरी शब्द है तो एडवोकेट में से ही नोटरी बनाए जाते हैं या कोई भी आम जनता का व्यक्ति नोटरी बन सकता है? नहीं, सामान्य तौर पे नोटरी एक्ट में एक प्रोविज़न दिया गया है, धारा 5 के मतलब एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि ST/SC जो है, जो वर्ग में आते हैं, ST/SC वर्ग में जो लोग आते हैं उनके लिए अधिकतम जो है रजिस्ट्रेशन के बाद 5 वर्ष की समयावधि है और OBC के लिए 7 वर्ष की और सामान्य के लिए 10 वर्ष का जो है कार्यकाल जो है वो अधिवक्ता के रूप में कार्यरत होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है ये नोटरी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले होते हैं और एक भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, अभी एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दें साहब की बात से ही कि अधिवक्ताओं में से ही नोटरी बन सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति इस नोटरी पद के लिए अधिकृत नहीं होगा। जैसा कि अभी भांगे साहब ने बताया कि धारा 5 नोटरी एक्ट अधिकृत करता है, जिसमें डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसमें आवश्यक है कि आप एक अधिवक्ता के व्यवसाय से संबंधित हो। केवल अधिवक्ता ही नोटरी बन सकेगा, आम जनता नोटरी नहीं बन सकेगी। और इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन साहब ने बताया, राज्य सरकार के द्वारा भी अधिकृत नोटरी होते हैं और भारत सरकार के द्वारा भी अधिकृत नोटरी होते हैं। लेकिन साहब अब ये बात आ जाती है कि राज्य सरकार के अधिकृत नोटरी और भारत सरकार के अधिकृत नोटरी, इसमें क्या अंतर आ गया कि राज्य सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे नोटरी रहेंगे और भारत सरकार कह रही है कि हमारे अधिकृत नोटरी रहेंगे, लेकिन अब इन दोनों के कार्य क्षेत्र में क्या अंतर आएगा कि किस तरीके के प्रयोग आप कर पाएंगे और किस तरीके की विषय वस्तु से वो अधिकृत रहेंगे? देखिए, नोटरी एक्ट में एक प्रोविज़न दिया गया है कि राज्य सरकार जो है अपने क्षेत्रों के हिसाब से या अपने जिलों के हिसाब से जो है नोटरियों का चयन करता है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्यों के हिसाब से जो है नोटरियों का चयन किया जाता है। तो जैसा मैंने पढ़ा है तो राज्य सरकार जो है वो ज़िले के हिसाब से नियुक्त करते हैं, तो उसकी कोई संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु 2500 अधिकतम देखा है मैंने। और केंद्र सरकार में जो है 4000 राज्य के लिए, तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए 4000 जो है केंद्र सरकार के नोटरियों को नियुक्त किया गया है। चलिए, यहाँ तो बात हो गई संख्या की, लेकिन साहब अब एक बड़ी बात आती है। अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि शादी और तलाक जैसे विषय नोटरी से अधिकृत दस्तावेजों से नहीं चल सकते। तो ऐसी दशा में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि साहब ऐसे कौन से दस्तावेज होते हैं जो नोटरी महोदय जो है वो उनको सत्यापित कर सकते हैं और ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनको नोटरी को दस्तावेज नहीं करना, मतलब सत्यापित नहीं करना चाहिए? देखिए, सामान्य तौर पे 2 लोगों के समव्यवहार के बीच में किए जाने वाले दस्तावेजों का सत्यापन जो है वो कोई भी नोटरी कर सकता है, चाहे वो राज्य सरकार का नोटरी हो चाहे भारत सरकार का नोटरी हो। परंतु जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है कि विवाह और तलाक के संबंध में, तो विवाह और तलाक के लिए जो है संस्थाएं मतलब न्यायालय दी गई है और ऐसे कई कानून हैं जिसमें जो है कि तलाक जो है न्यायालय के माध्यम से किए जाने के पश्चात ही वह वैध तलाक माने जाते हैं। आपस में बैठकर किए जाने वाले तलाक के दस्तावेज को या विवाह के संबंध में किए जाने वाले दस्तावेजों को नोटरी एक्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से और नोटरी के मतलब राज्य सरकार द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया। दूसरी बात यह है कि जहां नोटरी को कौन से दस्तावेज नहीं करना है, तो ऐसे दस्तावेज जो न्यायालय के न्याय निर्णय से संबंधित हो उनको सत्यापित करने का अधिकार क्षेत्र नोटरियों को नहीं है। बहुत शानदार बात। देखिए, आपने एक माननीय न्यायालय का फैसला निकाला और आप चाहते हैं कि नोटरी साहब उसको अधिकृत कर दें, तो उसको सत्यापित नोटरी साहब नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने नोटरी साहब से जाना कि जो शादी है और जो तलाक है वो आप चाहते हैं कि आप लोग बैठ जाएं और शादी भी आपकी नोटरी साहब करा दें या तलाक भी आपकी नोटरी साहब करा दें, तो ऐसा होगा नहीं।
और किसी भी न्यायालयीन दस्तावेज को सत्यापित भी नोटरी महोदय नहीं कर सकते। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी बात रह गई साहब, आप अधिवक्ता पेशे से भी जुड़े हुए हैं। मैं हर अपने मेहमान से ये वाली बात पूछता हूँ कि साहब अब आईपीसी सीआरपीसी के बाद बीएनएस और बीएनएसएस का जमाना है, तो साहब एक जो नया अधिवक्ता है जो शायद पढ़ाई कर रहा है या फिर अभी अभी काला कोट पहन के कोर्ट में आ गया है, उसके कैरियर को बढ़ाने के लिए आप उसको 2 अपने अमूल्य वचनों से अनुग्रहित करें ताकि वो अपने जीवन में वकालत के पेशे में और मेहनत के साथ और कामयाबी के साथ निखर कर आए। हम सिर्फ 2 अच्छे संदेश इस शायद अब बीते साल में एक नए अधिवक्ताओं के लिए आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं नए अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले ये कहूँगा, चूँकि यहाँ मैं ज़िला छिंदवाड़ा से जुड़ा हूँ और ज़िला छिंदवाड़ा में जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं वो वरिष्ठों के साथ जो है जोड़कर वकालत करना नहीं चाह रहे हैं, या कुछ थोड़ा सा देखकर सीखकर जो है वो चाहते हैं कि स्वयं प्रैक्टिस करें, तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। क्योंकि मतलब कार्य क्षेत्र जो है, वकालत का कार्य क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, मतलब इतना बड़ा है कि कोई पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जब तक जूनियर अधिवक्ता किसी सीनियर अधिवक्ता के गाइडेंस में काम करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो उन्नति की मार्ग पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक अच्छे अधिवक्ता की पहचान ये होती है कि वो सतत अध्ययन करे, वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त करे और पुस्तकों का नियमित अध्ययन करे। तो देखिए, आपने कितनी अच्छी बात जानी। खुद से किसी के भाग्य का फैसला करने से अच्छा है आप अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान करें, उनसे सीख लें और सबसे बड़ी बात, पुस्तकों को अपना साथी बनाएं। मेहनत करने से जीना चुराएं। स्वाभाविक तौर पर आपने कहावत सुनी होगी कि पत्थर कितना भी कड़क हो लेकिन उस पर अगर रस्सी चलती है तो उसके भी निशान उस पर बन जाते हैं। ये क्षेत्र बहुत व्यापक है और हमने आपको जिन नोटरी साहब से मिलाया ये ना केवल अधिवक्ता के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं बल्कि अब नोटरी बनकर भी हमारे छिंदवाड़ा जिले की ये बहुत बड़ी शान है। तो साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और आपको भी शायद इस जानकारी से ये वाली बात समझ में आई होगी कि नोटरी साहब के कार्य करने का तरीका क्या है। मैं धन्यवाद कहूँगा आपके चैनल को कि आपने मुझे इस योग्य समझा। नमस्कार।